हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा 78 कार्ड्स होते हैं, उनसे हम देखने की कोशिश करेंगे आपके जीवन की रहस्य को। परत दर परत उठाने की कोशिश होगी ये, और थर्ड पार्टी कर्मा दुश्मन जो भी हैं आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे क्यों बन जाते हैं, ये सब क्यों आ जाते हैं, ये क्या कर्मा है, ये किस लिए सारी चीज़ें हो रही हैं आपके जीवन में। बहुत सारी चीज़ों से रहस्य का पर्दा उठने वाला है, तो ये रीडिंग लास्ट तक देखें। हो सकता है ये थोड़ी सी बड़ी लॉन्ग रीडिंग हो जाए, कोशिश करूँगी बहुत ही संक्षेप में छोटे शब्दों में आपको आपके जीवन के कुछ रहस्यों से अवगत कराने की, जिससे कि आपके मन में चल रहे कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये ध्यान रखते हुए आपको ये सुनना है, देखना है, और डिवाइन गाइडेंस बहुत सारी छिपी रहती हैं, तो आपको इसलिए पूरी रीडिंग को देखना ही होता है। ये आपके ऊपर है, मर्जी है, जोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं है। आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। आपकी एनर्जी को पिकअप करके ही रीडिंग की जाती है। तो बिना देरी के हम रीडिंग शुरू करेंगे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, कमेंट्स करके बताना ज़रूर कितना किसको रेजोनेट हुआ। तो आपके जीवन के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। तो कार्ड मैंने शफल किए हैं, तो देखो कार्ड की एनर्जी आ रही है कि आपके दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हैं, काफ़ी तेज हैं। आप काफ़ी सोच विचार में डूबे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन की पूरी कहानी को आप सोचते हैं। जहाँ तक मैं देखती हूँ, आप शुरू से लेके एंड तक का आपके दिमाग में चल रहा है। जहाँ तक आपने ये जीवन जिया है, कितनी ही सारी चीज़ों से आप गुजरे हैं, और कभी कभी बहुत आश्चर्य से आप ये चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं कहाँ से मैं कहाँ आ गया या आ गई। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए, तो उस हिसाब से आप लेंगे तो आप कितनी ही आश्चर्य तरीके से अपने जीवन को देखते हैं और सोचते हैं कहाँ से मेरा बचपन चला और मैं कहाँ आके रुक गया। तो कितनी आपने मुस्कुराहटों के साथ शुरुआत की है जीवन की, कितने आप खुश रहने की कोशिश करते थे। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मुझे नेचर लग रहा है ऐसा, बहुत खुल के बोलने वाले, हंसने वाले, सबसे घुलने मिलने वाले, सबको प्यार देने वाले ऐसे इंसान आप रहे। लेकिन आपके जीवन की कठिनाइयाँ इतनी, कहते हैं ना कि आप जैसे प्योर सोल और अच्छे इंसान के जीवन में इतनी कठिनाइयाँ, इतनी परीक्षाएं भगवान ने ली हैं कि बस क्या शब्द मैं यूज करूं आपके लिए कि कैसे आपने झेला, ये आप ही जानते हैं। तो आप जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार के लिए तरसे हैं, या कार्ड बता रहा है, साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आप प्यार के लिए तरसे हैं। आपको झूठे प्यार बहुत मिले हैं। देखो जीवन में कई आपका, मैं लव अफेयर के बारे में अगर बात करूं तो मेल फीमेल दोनों की ही बात करूंगी। ये आप अपने अंतर मन से सोचिए कि ये कितना सच है, कि कितने ही लोग आपके जीवन में आए हैं। जहाँ तक मैं देखती हूँ आपने इमोशनली ज़्यादा अटैच होने की कोशिश की है, या फिजिकल रिलेशन की बात नहीं हो रही है। तो आप कितने ही लोग आपके जीवन में आए हैं और आपको चला है, ठगा है। कितने ही लोग आपको समझ में नहीं आए हैं, आपने खुद ही मूव ऑन किया है लोगों से। लेकिन आप जो प्यार चाहते थे वो आपको कभी नहीं मिला। वो चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे लव अफेयर हो, चाहे घर परिवार का भी मैं कहूँगी, जो प्यार आप चाहते थे। देखो आपको घर परिवार से बहुत प्यार मिला है, ऐसा नहीं है। कितने ही लोगों के जीवन में घर परिवार वाले भी बहुत कलेशी और बहुत ही निर्दयी यहाँ पर दिख रहे हैं। बचपन से लेके बड़े तक आपने बहुत ही बुरा वक्त फेस किया है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में घर वाले उनका बहुत ख्याल रखने वाले, बहुत प्यार करने वाले माता पिता मिले। लेकिन दिखावा जो आप ये चाहते थे, देखो दिखावा ही कहूँगी, या आप ये कहते हो कि दिल के अंदर हमें क्या पता क्या चल रहा, और ये सच है। मैं कहती हूँ कि दिल के अंदर क्या चल रहा है मुझे क्या पता। ऊपर से आप अगर कठोर हैं, बुरी तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि प्यार है। तो आप ये चाहते थे कि जो प्यार है वो आपको दिखाया जाए, लेकिन दिखाया नहीं गया। तो यहाँ समस्याएं आकर खड़ी हुई, लड़ाई झगड़े आपके जीवन में हमेशा बने रहे, क्योंकि आप कुछ नहीं चाहते थे एक प्यार के सिवा। देखो बहुत ही अच्छी एनर्जी मैं कहूँगी, ये गॉड गिफ्ट है कि आपको किसी चीज़ का कभी लालच नहीं रहा। आपके पास कम रहा तो कम में आपने गुजारा किया है।
ज़्यादा है तो ज़्यादा में कभी घमंड नहीं किया है, लेकिन आप प्यार के लिए हमेशा लड़े हैं, जूझे हैं, झगड़े हैं, लड़के भी आपने प्यार को हासिल करने की कोशिश की है। यहाँ अगर आपका रिलेशन, अगर शादी की बात करूं या आपने किसी को चुना है तो वहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं रहा है, आपकी लव लाइफ भी अच्छी नहीं रही है आपकी। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपने ज़्यादा किया है सबके प्रति। आप अगर किसी लव अफेयर में रहे या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की बात मैं करूँ तो यहाँ पर आपने बहुत गिवन नेचर रहे, आपने बहुत समर्पण किया है, बहुत प्यार दिया है। इस सोच से भी आपने इतना प्यार किया है, एक तो कुदरती आपको प्यार है और कहीं ना कहीं मुझे सोल जर्नी दिख रही है, आपकी सोलमेट की भी एनर्जी है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी कुछ लोग हैं, तो ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है बेहद कठिन होती है, आप सभी जानते हैं। तो उस ट्विन फ्लेम की जर्नी से जो लोग गुजरे हैं वो आज तक नहीं उबर पा रहे हैं। तो देखो, ट्विन फ्लेम कर्मा भी भुगताता है, ऐसा नहीं है आपका ही पर्सन है। पूर्व जन्म का यहाँ पर दिख रहा है कर्मा की अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें आपके साथ पूर्व जन्म से हुई। पूर्व जन्म के कर्माज, कुछ अभी के कर्माज, किसी को आपने दुख पहुंचाया या दुख पहुंचा, हो सकता है इस टाइम आप फूक फूक के कदम रख रहे हो कि आपकी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, लेकिन जो आपकी लव लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई वो इसीलिए हुई। देखो, आपके पार्टनर आपको दुख देना नहीं चाहते थे, जितने भी कष्ट, जितना बुरा बर्ताव उन्होंने किया, कहीं ना कहीं ये कर्माश थे। आपको प्यार वो भी करते हैं, आप भी उनको बहुत प्यार करते हैं, तड़पते हुए मुझे नज़र आते हैं, लेकिन आपका सामना नहीं कर सकते। वो खुद नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने आपके साथ इतना गंदा और घटिया बर्ताव कैसे किया। या थर्ड पार्टी को ऐसा नहीं कहूँगी कि उनके जीवन में थर्ड पार्टी नहीं थी, थर्ड पार्टी भी आई, लेकिन वो भी कार्मिक है, वो उनका कर्मा है, उनको कर्मा भुगताएगी जैसे उन्होंने आपके साथ किया है। तो ये कर्मा ही था, लोग आके जुड़े, आपके अच्छे खासे रिलेशन को ख़त्म किया। तो यहाँ पर ये कर्माज की वजह से दिख रहा है, और जैसे ही ये कर्माज रिलीज होंगे सारी चीज़ें छू हो जाएंगी आपके जीवन से। कष्ट एक एक करके दूर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी भी दूर होगी, आपके दुश्मन हैं उनको भी समझ में आएगा कि वो क्यों आपसे दुश्मनी कर रहे हैं। आप दुश्मनी के लायक नहीं हैं, बहुत ही प्यारे हैं। आप तो सिर्फ प्यार चाहते हैं और प्यार के लिए ही बने हैं। ईश्वर ने आपको प्यार के लिए ही बनाया है, क्योंकि आपके अंदर इतना प्यार भरा है, आपका ममतात्व, ममतामयी हृदय में ये देख पा रही हूँ। आप जो प्यार करते हैं वो एक माँ जैसा प्यार है, जैसे एक माँ के हृदय में चिंता, फिक्र, सारी चीज़ों से बचा ले जाके अपने बच्चे को सुरक्षित रखने की जो फिक्र है, वो फिक्र आपको अपने पार्टनर के लिए भी रही है। तो आपने एक बच्चे के जैसा प्यार किया है अपने पार्टनर से, लव में या आप किसी भी जो भी रिलेशन को लेके चल रहे हैं उसमें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो ये सबसे बड़ा रहस्य आपके जीवन का कि कई रिश्ते आपके जीवन में आए गए, लेकिन उनमें से किसी एक को आपने चुना है, और चुना है उसके पीछे आप पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई आपकी या कर ली है आपने। आप उसको भूल नहीं पाते एक मिनट भी। अगर बुरी बातों में याद करते हैं, गुस्से में हैं आप, तो नहीं भूल पा रहे। देखो, गुस्सा भी आपको भूलने नहीं देता, दुश्मन जो है हमेशा याद रहता है इंसान को। तो ये जो आप हर वक्त आपके दिमाग में जो चलता है इंसान, वो एक प्यारी ही तो है। वो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप सारी दुनिया की चीज़ों को भुला बैठते हैं, सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन एक पर्सन, एक इंसान की चीज़ों को आप क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? क्योंकि आप चाहते थे, आपको उम्मीद थी उस प्यार की। देखो, यहाँ पर दूसरा इंसान भी परेशान है, ऐसा नहीं है उसको आपसे प्यार नहीं है। ये किसी कर्माज की वजह से हुआ कि आपका बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बिगड़ा, थर्ड पार्टी आई, कई लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, सब कार्मिक यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो कितने ही कार्मिक लोगों ने आपको मिलकर बहुत परेशान किया है, आपके रिश्तों को तोड़वाया है, कान भरे गए हैं आपके खिलाफ लोगों को भड़काया है, आपकी बेइज्जती हुई है, आपके जीवन में जितना आपने इज्जत कमाई है उतना ही मिट्टी में मिलाई गई है आपकी इज्जत। कार्ड बताते हैं बहुत बुरी तरीके से आपको बेइज्जत किया गया है, और जिस हिसाब से आपका ओहदा है, रुतबा है, जो आप जिस हिसाब की आपकी सोल है, आपका ऑरा है, उस हिसाब से आपको कभी मान सम्मान नहीं मिला। लेकिन जब मिला आपको मान सम्मान, उसके ठीक बाद ही आपकी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपको गिराने की कोशिश की गई, आपकी इज्जत को छानने की कोशिश की गई है। तो ये सब देखो एक रहस्य की तरह होता है, जीवन जो है बहुत रहस्यमयी है।
और टैरो कार्ड रहस्य से ही पर्दे को उठाने का काम करते हैं। तो ये रहस्यमयी आपका जीवन जो कर्माओं को गोल गोल एक चक्र घूम रहा है कर्माज का, और वो कर्मा जैसे ही ख़त्म होंगे आपके जीवन से सारी चीज़ें, ये बुरी चीज़ें छू हो जाएंगी, छू मंतर हो जाएंगी। कहीं से भी कोई बुराई नहीं रहने वाली है। सब कर्माओं को आप यहीं पे काट के जाएंगे। पृथ्वी पे ही आपको सुख भी मिलेगा। आपने जो दुख उठाया है ना, अब आपको सुख भी मिलने वाला है। तो आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है। आपके पर्सन जो हैं वो सोच रहे हैं कि मैंने क्यों किया आपके साथ। वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने ये सब, ये मक्कारी, ये गद्दारी अपने उससे अच्छे इंसान के साथ क्यों की, जो उनसे बेहद प्यार करता था, बेहद लगाव रखता था, जो उनके लिए जीवन को भी दांव पे लगाने की क्षमता रखता था, उसके साथ उन्होंने ये सब क्यों किया। तो वो समझ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। ये किसी एक कर्माज की वजह से है। जैसे सीता जी चली गई, रावण ने उनको चुरा लिया और दूरी बन गई राम से। कितना ही बेचैनी, कितनी ही तड़प रही होगी उनको मिलने की। और कैसे फिर लास्ट में क्या हुआ, राम ने युद्ध को जीता और सीता को हासिल किया। लेकिन देखो विधाता कर्मा पता नहीं कहाँ से क्या रचना लिख देते हैं और फिर से उनका बिछड़न हो गया। तो अब जैसी लिखा है ईश्वर ने, विधाता ने, वही तो होना है। लेकिन आपका मिलन होगा एक बार अवश्य। ये इंसान आपके जीवन में आकर खड़ा होगा, ये आपको भी पता है। आपको कहीं ना कहीं अंतरात्मा में यकीन है। बहुत से लोग नहीं चाहते हैं फेस करना, उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, बेहद नफरत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आप इस रिश्ते को ख़त्म अपनी साइड से तो नहीं कर पा रहे हैं। कितना ही आप दूर चले गए हैं, बहुत लोगों ने मूव ऑन किया है, दूर जाते हुए मुझे दिखे हैं। क्योंकि आप थर्ड पार्टी, चाहे वो कोई रही हो, उनका काम रहा हो, उनकी मदर रही हो, घर परिवार रहा हो, या थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी रही हो, इसकी वजह से आप दूर हुए हैं। लेकिन आप उनका वक्त चाहते थे, प्यार चाहते थे, और आप उनसे दूर हुए हैं। आपके दुश्मनों ने भी बहुत साजिशें की हैं। ये दुश्मन आपके परिचय में ही रहे, जिन्होंने आपके जीवन को हमेशा से बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। तो आप अपना ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। यहाँ पर देखो एंजल का बहुत साथ दिख रहा है मुझे, आपको प्रोटेक्ट करते हैं एंजल। काफ़ी कठिनाइयों के बाद भी आप जीवन में सब अच्छी तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं। किसी चीज़ की ऐसी कमी नहीं है कि आपको खाने पीने की कमी हो रही है। तो एंजल हमेशा आपका साथ देंगे। आप खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, ईश्वर पर सब सौंप दीजिए, सब एक दिन अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।